इजरायल का हमास पर हमला या गाजा पर हमला जारी है। एक खतरनाक मोड़ पर यह जंग पहुंची हुई है। इजरायल और हमास के रवैये की वजह से लगभग 12 लाख लोगों की जिंदगी खतरे में है। वो डरे सहमे हुए हैं, निराश हैं, हताश हैं, अपनी जिंदगी को लेकर के हर वक्त आतंक से भरे लोग हैं, परेशान लोग जो अपनी जान बचाने के लिए गाजा की सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं। इजरायल ने जब हमास के खिलाफ जंग शुरू की थी तब फिलिस्तीनियों को दक्षिण गाजा की तरफ जाने को कहा। अब जब इजरायल उत्तर की तरफ से गाजा को पूरी तरीके से तबाह कर चुका है तो वो दक्षिण में जमीनी हमले की तैयारी में लग गया है। लाख दुनिया के मना करने के बावजूद इजरायल ने राफा में बम बरसाना शुरू कर दिया है, जिसमें मरने वालों की संख्या बहुत है। इजरायली हमले की चपेट में आए कई विदेशी नागरिकों के भी मारे जाने की खबर है, जो राफा में शरणार्थियों की मदद करने के लिए पहुंचे हुए थे। इसी वजह से राफा अटैक को रोकने के लिए इजरायल के दोस्त भी उस पर दबाव बना रहे हैं। गाजा का नक्शा कभी आप देखिएगा, इजरायल से लगा हुआ एक जमीन का टुकड़ा है। उस टुकड़े पर 20 लाख की आबादी रहती है। एक तो पूरा जो गाजा स्ट्रिप है पतला है, 10 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 41 किलोमीटर लंबा। यह जमीन का टुकड़ा या पट्टी आप कह लें, इस पर 20 लाख की आबादी रहती है। इसका मतलब ये है 20 लाख से ज्यादा भी कह सकते हैं। प्रति किलोमीटर 5500 इंसान, और दुनिया में इतनी घनी आबादी कहीं नहीं है। पर स्क्वायर किलोमीटर 5500 घनत्व वाला इलाका है गाजा पट्टी। राफा गाजा का सबसे दक्षिणी शहर है जो मिस्र से लगता हुआ है। मिस्र की सीमा से राफा शहर लगता है और इस शहर में आज की तारीख में 12 लाख से ज्यादा लोग हैं। यानी कि उत्तरी गाजा से, नक्शा आप देखते रहिएगा, उत्तरी गाजा से, मध्य गाजा से इजरायल के हमलों के कारण अपनी जान बचा करके लोग भागे। ज्यादातर वो राफा पहुंचे हुए हैं, वहां पनाह लिए हुए हैं। अगर यहां इजरायल अपना सैन्य अभियान तेज करता है तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी तबाही होगी। इसकी चपेट में कितने अधिक लोग आ सकते हैं। इस जगह पर शरणार्थी शिविरों में काम करने वाले लोग भी हैं। दुनिया की तमाम एजेंसियां वहां लगी पड़ी हैं मदद करने के लिए। भोजन नहीं है, चिलचिलाती दोपहरी है, पानी नहीं है, इलाज नहीं है, अस्पताल नहीं है और लाखों लाख की आबादी है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र समेत कई दूसरी एजेंसियों के लोग भी वहां मदद के लिए पहुंचे और यही संकट टालने के लिए, राफा पर अटैक रोकने के लिए दुनिया इजरायल पर दबाव बना रही है। पिछले कई दिनों से इस मामले पर बातचीत चल रही है, लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे अपनी नाक का सवाल बना लिया है। नेतन्याहू ने कसम खा ली है कि वो राफा पर अटैक जरूर करेंगे। उनको लगता है कि राफा एक ऐसा शहर है जहां बड़ी तादाद में हमास के आतंकवादी हैं, पनाह लिए हुए हैं। अगर राफा साफ नहीं होता है तो हमास का खत्म होना नामुमकिन है। वो राफा को फिलिस्तीनी क्षेत्र में हमास के आखिरी गढ़ के तौर पर देखते हैं। हमास को जड़ से खत्म करने के लिए राफा में हमला करना जरूरी है, ग्राउंड अटैक। आप समझिए कि नेतन्याहू किस कदर आपस से बाहर हैं कि 29 अप्रैल को सोमवार के दिन एक तरफ काहिरा में संघर्ष विराम को लेकर के बातचीत चल रही थी, उसी दिन इजरायली सेना ने गाजा के कई हिस्सों पर बम बरसाए और इसमें राफा भी शामिल था। युद्ध विराम के लिए बात शुरू होते ही इजरायली हवाई हमलों में दर्जनों फिलिस्तीनी मारे गए। इनमें से आधे से अधिक दक्षिणी शहर जो गाजा का है, राफा, उसमें मारे गए। 29 अप्रैल के हमले में लगभग 40 लोगों की मौत हुई। राफा में 3 घरों पर बम गिराए गए। उत्तरी गाजा के 2 घरों पर हमला हुआ, जिनमें कम से कम 6 लोगों की जान गई और कई लोग घायल भी हुए। उस दिन राफा से सटे मध्य गाजा में अल नुसीरत शरणार्थी शिविर पर भी बम गिराया गया और इस बमबारी में एक पत्रकार, डॉक्टर्स और मीडिया कर्मियों समेत 3 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। ये तो एक दिन की जानकारी है। पिछले 7 महीनों में इजरायली हमले में गाजा का बुरा हाल है, तहस नहस तबाह हो चुका है। एक रिपोर्ट आपके सामने रखता हूं और ये रिपोर्ट कहती है कि
समूची जो गाजा पट्टी, उसके ऊपर जो इमारतें खड़ी थीं, 80% पब्लिक स्ट्रक्चर इजराइल के हमलों में नष्ट हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। थोड़ा बहुत जो बचा है वो दक्षिणी हिस्से में है, राफा की तरह जो शहर अभी बच गए हैं। और अब नेतन्याहू की वहां भी नजर है, यानी कि हवाई हमले तो हो ही रहे हैं, जमीनी हमला भी इजराइल की सेना शुरू करने की तैयारी में है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने गाजा की तबाही का एक आकलन तैयार किया। उनका कहना है कि गाजा में इतनी इमारतें ध्वस्त हो गई हैं कि उनका मलबा लगभग 3,70,00,000 टन है। अगर पूरे इलाके के हिसाब से आप देखें तो प्रति मीटर 3 टन 300 किलो मलबा पड़ा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि इतने मलबे को रोज 100 ट्रक से हटाया जाए तो लगभग 14 साल लगेंगे, यानी इस काम को करने में 7.5 लाख वर्किंग डे लग जाएंगे। इतना लंबा समय लगने का कारण यह है कि सिर्फ मलबा नहीं है, बल्कि मलबे के भीतर रॉकेट, मिसाइल और बम वैसे हैं जो फटे नहीं हैं। लिहाजा मलबे को एहतियातन हटाना होगा, क्योंकि जितने रॉकेट, बम, मिसाइलें गिरी हैं उनका 10% हिस्सा जिंदा है। जाहिर एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। माइंस को डिफ्यूज करने वाले जो लोग होते हैं उनकी सहायता से उस इलाके को खाली करना होगा और मलबा हटाना पड़ेगा। ये जो संकट है ये मानवीय संकट है, बड़ा संकट है। गाजा पर आगे बताने से पहले जो इस युद्ध को लेकर के अलग अलग मोर्चों पर बातचीत चल रही है ताकि युद्ध को रोका जा सके, गाजा के संकट को खत्म किया जा सके, जो लोग वहां नर्क की जिंदगी जी रहे हैं और 24 घंटे मौत के साए में हैं, उनकी जिंदगी में सुकून लाया जा सके, इसकी खातिर जो बातचीत चल रही है, इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के आप एक्सपर्ट माने जाते हैं। संजीव जी, जो बातचीत चल रही है कितने मोर्चों पर है, कहां कहां है, और इस बातचीत के जरिए सुलह की कोई गुंजाइश दिखती है? देखिए राणा जी, ये जो बातचीत है लगातार जारी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इजिप्ट, कतर जैसे जो राष्ट्र हैं, टर्की जैसे राष्ट्रों ने भी इसमें अपनी भूमिका निभाई है और इस बातचीत के माध्यम से एक सीज फायर को बनाने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ जो हॉस्टेज क्राइसिस भी है, अभी आप जानते हैं कि लगभग 134 की संख्या में जो इजराइल के नागरिक हैं वो आतंकी संगठन हमास की कैप्टिविटी में है, हॉस्टेज सिचुएशन में है। उनको भी छुड़ाने का बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, अमेरिका भी और सभी जिम्मेदार राष्ट्र ये चाहते हैं कि ये हॉस्टेज सुरक्षित स्वदेश वापसी करें जो भी वहां पर बचे हुए हैं। और जाहिर है कि ये जो बातचीत के ऊपर पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर है। लेकिन जहां तक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का प्रश्न है तो वो हमास के पूरी तरीके से खात्मे के लिए उन्होंने अपनी लगातार संकल्पबद्धता व्यक्त की है। अभी हाल के समय में जो उनका एक बयान आया है कि उसमें उन्होंने कहा है कि चाहे वो हमास के साथ उनकी जो डील हो या ना हो, कोई सीज फायर के ऊपर समझौता हो ना हो, वो राफा पे ऑपरेशन करेंगे। क्योंकि ये जैसा कि आपने स्वयं कहा कि ये बेंजामिन नेतन्याहू की नाक का भी प्रश्न है। साथ ही साथ मैं ये भी इसमें कहूंगा कि जो हमास का जो 2007 से गाजा पे जो शासन चल रहा है वो अभी भी बना हुआ है और इजराइल को ये इस बात की भी चिंता हमें लगातार सताती है कि यदि हमास इंटैक्ट रह गया, यदि हमास वहां पर उसका शासन बना रह गया और उस बीच में कोई डील हो गई तो ऐसे में हमास फिर से कोई 7 अक्टूबर जैसा बड़ा ताकतवर हो सकता है और इजराइल के लिए खतरा बढ़ा सकता है। संजीव जी, आप मेरे साथ बने रहिएगा। अभी एक जिक्र किया संजीव जी ने कि जो लोग इजराइल के हैं और बंधक बने हुए हमास के हाथ हों, उनको लेकर के उनके परिवार वालों की तरफ से लगातार दबाव है। गाजा का संकट गहराता जा रहा है। मैं आपको इस दबाव के बारे में थोड़ा बता दूं कि गाजा का भविष्य अब भी अंधेरे में है। क्यों है? अगर इजराइल नहीं रुका, नेतन्याहू नहीं माने, तो ये संकट जो आपको भी दिख रहा है और हम दिखा रहे हैं वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। नेतन्याहू की परेशानी क्या है ये जानना जरूरी है। जो पिछले साल 7 अक्टूबर का हमला हुआ
हमास के आतंकवादियों ने किया। 253 इजरायलियों को उन लोगों ने बंधक बनाया, 1200 से ज़्यादा लोग मारे गए, महिलाओं का बलात्कार हुआ, बच्चों को जान गंवानी पड़ी और ये लोग बंधक भी बने 253। अब भी 21 बंधक हमास के कब्जे में हैं। इसराइल तमाम तरह के पैतरे आजमा चुका है, सैन्य अभियान चला रहा है, दूसरे कई सारे देशों के जरिए हमास के ऊपर दबाव बना रहा है, फिर भी हमास उल्टे सीधे शर्त डालता जा रहा है। कहता कुछ है, करता कुछ है। उसको पता है कि इसराइल के लिए 129 लोग जो उसके कब्जे में हैं बहुत ज़रूरी हैं और उनकी बिना पर वो बहुत कुछ मनवा सकता है। ये जो बातचीत चल रही है उसका एक बड़ा कारण वो 129 लोग भी हैं जो अभी तक हमास के कब्जे में हैं। इतना ही नहीं, हमास समय समय पर बंधकों के वीडियो भी जारी करता रहा है, जिसका इसराइल की नेतन्याहू सरकार पर लगातार दबाव बनता रहा है। 2 दिन पहले भी बंधकों का एक वीडियो आया जिसमें हमास के कब्जे में 2 इजरायली दिखे। उनकी पहचान 64 साल के कीथ सीगल और 47 साल के ओमरी मिरान के रूप में हुई। वीडियो में वो अपने परिवार को याद करते हुए काफ़ी भावुक नजर आ रहे हैं, रिहाई की फरियाद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसराइल का जो हमला है उसको रोका जाना चाहिए, खास करके हवाई हमले के दौरान बंधकों की जान को खतरा हो सकता है। यह बात वो दोनों कह रहे हैं। इसराइल में बंधकों की रिहाई बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बंधकों के परिवार वाले नेतन्याहू सरकार पर काफ़ी दबाव बनाते रहे हैं और यह दबाव अब भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कई सारे प्रोटेस्ट हो चुके हैं। एक फोरम भी बना है, हॉस्टेज एंड मिसिंग फैमिलीज फोरम। यह फोरम केवल बंधकों को रिहा करवाने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि हमास के हमले के बाद गुमशुदा लोगों की तलाश भी कर रहा है। अक्टूबर में हुए हमले के बाद से लगभग 350 लोग मिसिंग हैं। किसी को नहीं पता है कि वे जिंदा हैं या नहीं। इसराइल बंधकों का ये प्रोटेस्ट इसराइल ही नहीं, कई सारे देशों में भी चल रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि नेतन्याहू किस कदर परेशान हैं, फंसे हुए हैं। अपने देश में वो घिरे हुए हैं, मित्र देश उनके ऊपर लगातार दबाव बना रहे हैं कि आप हमास के नाम पर गाजा के भीतर जो कुछ भी कर रहे हैं, बेकसूर लोगों को मारा जा रहा है, वहां बड़ी मानवीय त्रासदी खड़ी हुई है और इसे कसूरवार आप हैं। और इस तरह के अभियान का हिस्सा न ब्रिटेन बनना चाहता है न अमेरिका। इसलिए अमेरिका परेशान है कि वो इसराइल का सबसे मजबूत भरोसेमंद दोस्त है। हर हालत में इसराइल के साथ खड़ा होना उसकी मजबूरी है और इस तरह के अभियान अगर जारी रहते हैं और मानवीय संकट का दाग जो है वो अमेरिका के सिर जाएगा। वहां चुनाव भी हैं, इसलिए प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए इसराइल का संकट अपने घर के भीतर का भी बड़ा संकट उनकी पार्टी और उनके कैंडिडेट्स के लिए भी दिख रहा है। संजीव जी, ब्रिटेन, अमेरिका, कतर जैसे देश ये सब लगे हुए हैं लगातार कि ये युद्ध रुक जाए, लेकिन इजराइल की सरकार का जो पूरा रवैया है, खास करके नेतन्याहू का, उससे कहीं इस बात का इशारा तक नहीं मिल रहा है कि हमला रुकेगा। और वैसे में जो मानवीय संकट है वो बहुत बड़ा होगा। 20 लाख लोगों में से एक बड़ी आबादी फिर मारी जाएगी और इसका इल्ज़ाम जो है वो अमेरिका और ब्रिटेन के सिर भी जाएगा। संकट आपको ये गहराता दिख तो रहा है, लेकिन ये जाकर के कहाँ खड़ा होगा, इसका नतीजा क्या होगा? देखिए राणा जी, मुझे लगता है कि इजराइल हमास के विरुद्ध ऑपरेशन तो वो जरूर करेगा। और जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और अन्य जो उसके मित्र राष्ट्रों की बात है, तो वो जहां एक तरफ वो मेंटेन कर रहे हैं कि वो इजराइल के आतंकी संगठन हमास के विरुद्ध युद्ध में उसके साथ खड़े हैं, आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में उसके साथ खड़े हैं, वहीं राफा का जो ऑपरेशन है उसके बारे में जो राष्ट्र है, मित्र राष्ट्र इजराइल के, वो ये कह रहे हैं कि ये जो ऑपरेशंस हैं इनको लो इंटेंसिटी रखा जाए, सिर्फ हार्ड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस ही किए जाएं और ये जो ऑपरेशंस हो, जो भी कार्रवाइयां हो, वो सर्जिकल मोड में हो, ताकि जो यहाँ से जो फर्दर ह्यूमैनिटेरियन जो कैजुअलिटीज हैं वो ना हो, कोलेटरल डैमेजेस ना हो। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू जो कि समय समय पर कहते रहे कि वो एक लार्ज स्केल ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे, जाहिर है कि वो बेहद गलत स्टेप होगा। जैसा कि आपने स्वयं बताया राणा जी कि ये एक गंभीर मानवीय संकट को जन्म देगा, एक कैटास्ट्रोफिक जिसको सिचुएशन कहते हैं उसको जन्म देगा। पूरे गाजा के इतिहास में इस तरह का मानवीय संकट नहीं हुआ होगा यदि लार्ज स्केल ऑफेंसिव लॉन्च किया जाता है। तो ये जो युद्ध है, जाहिर है कि आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध पर विजय तो अवश्य होनी चाहिए, लेकिन इसका जो एक कोलेटरल डैमेजेस है, जो बड़ी संख्या में जो लोग पहले ही मारे जा चुके हैं, 34,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिसमें कि ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। अब यहाँ से ये संकट और अधिक ना गहराए, मानवीय संकट को एड्रेस करना भी इजराइल की उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है।
जितना कि आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध को जीतना। और जी ये बात इजराइल को संजीव समझनी जी, होगी। यदि इजराइल इस बात को जी शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। और मुझे लगता है कि आप जिस राय के साथ हैं वो दुरुस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पिछले दिनों बंधकों के परिवार वालों के साथ जो बैठक हुई नेतन्याहू की, इजरायली सेना के राफा अटैक की तैयारी के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि इसके लिए राफा से फिलिस्तीनी नागरिकों को निकालने का काम शुरू कर दिया गया है ताकि नागरिक ना मारे जाएं। वहां जो हमास के आतंकवादी हैं उनकी पहचान की जा सके और उनको ख़त्म किया जा सके। बहुत जल्द हमास को ख़त्म कर दिया जाएगा, इस बात का आश्वासन बंधकों के परिवार वालों को नेतन्याहू ने दिया। एक तरफ नेतन्याहू अपने देश में राफा अटैक की अहमियत समझा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने इस फैसले की वजह से दुनिया में अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। अमेरिका ने अपने दूसरे सहयोगियों के साथ मिलकर इजरायल को उसके राफा अभियान के लिए आगाह किया है। पिछले दिनों अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपनी रियाद यात्रा के समय भी इस बात को दोहराया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस तरह के हमले को अमेरिका किसी भी तरह समर्थन नहीं देगा। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस की ओर से भी कहा गया है कि राफा पर कोई आक्रमण नहीं होगा। कहा तो यहां तक जा रहा है कि बाइडेन और नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत भी हुई है, और ये अलग बात है कि बातचीत क्या हुई है साफ नहीं है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी राफा के संबंध में बयान जारी किया गया है। बयान में कहा गया है, दक्षिणी गाजा शहर राफा में इजरायली सैनिकों द्वारा किया गया ग्राउंड ऑपरेशन एक बहुत बड़ी त्रासदी होगा। इसे शब्दों में नहीं रखा जा सकता है। कोई भी मानवीय प्लान इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये गाजा के भीतर राफा को लेकर के जो संकट है और चिंता है दुनिया की, उसका ब्यौरा था।